आज हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट नितिन मुरारका जी हैं और कहा जाता है कि उनको निफ्टी के निशानेबाज भी हैं। ऑप्शन के बारे में कुछ जानना हो और उनसे कुछ चीजें सीखनी हो तो हमेशा से वो हमें आगे देखते हैं। और ऑप्शन के अंदर अगर हम बात करें तो वो भी इंडेक्स ऑप्शन की बात की जा रही है। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम आगे बढ़ें, नमस्कार। हम सवाल आपसे पूछें उससे पहले हम आपका वेलकम करना चाहेंगे कि आखिर इतनी सारी ऑडियंस आपकी फैन है कि ऑप्शन के अंदर आप इतने ज्यादा डिमांड में आ चुके हैं कि हर चैनल पे आप ही दिखते हैं सर। थैंक यू राहुल। और बस ये रिसर्च है और आप सभी का प्यार है। और क्या है, हम लोग जो भी ट्रेड करते हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और लॉजिक्स के साथ ट्रेड करते हैं। जी। और काफ़ी सालों से हम ट्रेड कर रहे हैं, 20 साल हो गए ऑप्शन में ट्रेड करते। तो अब जब आप एक ही मेथड को और एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो बट ऑब्वियस है कि आपकी थोड़ी एक्यूरेसी डेवलप हो जाती है। और स्टिल लर्निंग फेज है, हर दिन आपको नया मार्केट सिखाती है। अभी वार चल रही है तो वार का सिनेरियो हम सीख रहे हैं। जब मार्केट में नॉर्मल हो जाता है, बजट में अलग कुछ सीखने को मिलता है। तो एवरीडे लर्निंग है और उसमें हम अर्निंग करने की कोशिश करते रहते हैं। परफेक्टली फाइन सर। जैसे आपने वॉर जैसी बात करी, और वॉर तो अभी फिलहाल कई कंट्रीज में हो भी रहा है। ऐसे में इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ऐसा कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है या हो रहा है? कुछ ऐसा आप जवाब दे पाए इसके ऊपर सर? देखिए, वार चल रही है अभी, यूएस और ईरान के बीच में चल रही है। यूएई कंट्री सारी डिस्टर्ब है। जी तो जी। इससे कुछ सेक्टर्स हैं जिसको नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, कुछ सेक्टर है जिसको पॉजिटिव इम्पैक्ट भी मिलता है। तो हम्म। अगर आप नेगेटिव साइड में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा एविएशन को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि अभी यूएई की फ्लाइट्स वगैरह सारी बंद हैं। और इस ऐसे सिचुएशन में लोग अपने ट्रैवल को भी पोस्टपोन कर देते हैं। सपोज कीजिए अगर यूएई डिस्टर्ब है और किसी टूरिस्ट को और कोई कंट्री घूमने फिरने जाना है, यूएई तो खैर इंडिया से बहुत लोग हर दिन जाते ही थे। तो खास तौर से एविएशन पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। जैसे मान लीजिए इंडिगो का शेयर लिस्टेड है, तो उसमें आप ड्रॉप भी देखिएगा कि शेयर प्राइस में काफ़ी ड्रॉप आया है। अगर पॉजिटिव साइड में देखें तो कुछ हद तक रिलायंस इंडस्ट्रीज आप मान सकते हैं ऑयल एंड गैस में, क्योंकि ऑयल एंड गैस में ऑयल के प्राइस तो बढ़ रहे हैं, बट हम्म। ऑयल एंड प्राइस के बढ़ने से जरूरी नहीं है कि उन्हें जो मार्केटिंग कंपनी है उसको नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए। तो रिलायंस के शेयर बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुए, हल्का पॉजिटिव आप मान सकते हैं। और डिफेंस के शेयर्स को आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि जब डिफेंस थोड़ी लड़ाई वड़ाई होती है तो गवर्नमेंट का एलोकेशन डिफेंस की तरफ इंक्रीज हो जाता है। ऐसे आपने देखा होगा कि अभी डिफेंस का शेयर भी काफ़ी ऊपर की तरफ लास्ट 10-15 दिनों में गए हैं। तो वो एक पॉजिटिव साइड है। तो ये बैलेंस है। कुछ ज़्यादातर सेक्टर्स में नेगेटिव ही आता है, कंजम्पशंस वगैरह के लिए भी नेगेटिव है। जैसे जो चीज़ें ऑयल पे डिपेंडेंट है, जैसे वार जब भी होती है तो क्या होता है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अभी क्रूड ऑयल 100-105 की रेंज में आ गए, 102-103 आ गया। तो इससे फर्क हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी बढ़ जाती है। क्योंकि आप कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें जो आपका फ्यूल है वहाँ पे दिक्कतें आती है, फ्यूल की कॉस्ट बढ़ जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर ये लॉन्ग टर्म चल गई तो दिक्कत है, बट शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा अगर शॉर्ट टर्म देखिएगा तो मेनली इम्पैक्ट एविएशन पे ही आता है। और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा, अगर लॉन्ग टर्म वॉर चल जाती है तो फिर आपको बहुत सारे सेक्टर्स पे आने लग जाते हैं, सर्विस इंडस्ट्री पे भी फिर आने लग जाती है। और पॉजिटिव इम्पैक्ट देखिएगा तो डिफेंस पे एक पॉजिटिव है, थोड़ा सा ऑयल मार्केटिंग पे पॉजिटिव है। ओके, मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि जो रिस्पॉन्स है वो दोनों की तरफ ही जाने वाला है। सर, आप जैसे ऑप्शन में बहुत समय आप दे चुके हैं और आपने करियर को बहुत टाइम दिया, ऐसे में कई ऐसे भी हमारे साथ ऑडियंस हैं और बहुत सारे दर्शक हैं जो कि ऑप्शन में करियर बनाना चाहते हैं, ट्रेडिंग की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं। और अगर मैं बात करूं ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में कम से कम कितनी कैपिटल से हम शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप नए हैं और ऑप्शन में आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ऑप्शन का रिस्क स्टार्टिंग से ही समझना चाहिए। ऑप्शन ऐसा नहीं है कि आप रातों रात बहुत पैसा बना सकते हैं, या ये एक तरीके से लॉटरी है। ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन है। ऑप्शन को लोग ऐसा समझते हैं कि ये मल्टी बैगर हो सकता है, या इसे कई लोग ऐसा भी समझते हैं कि गैम्बलिंग है। बट मेरा ऐसा मानना है कि ऑप्शन एक साइंटिफिक टूल है जी जिसे जी। कैलकुलेशंस के साथ हमें स्टार्ट करना चाहिए। यानी कि जो उसके मार्केट रिलेटेड डेटा है, टेक्निकल एनालिसिस है, ये सब आपको जब तक
इसका नॉलेज नहीं है, आपको ऑप्शन में मुश्किल है। या तो आप किसी मेंटर के साथ जुड़ जाइए जो हम्म। काफ़ी सालों से हैं और जो आपको एक गाइड कर दे या आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करा दे, तो उस केस में आप स्टार्ट कर सकते हो। और मिनिमम कैपिटल कम से कम 50,000 से 1 लाख के बीच में तो आपको चाहिए ही। अगर आप 10-20 हजार से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है वो कैपिटल आपकी नुकसान पूरी हो जाए और आप फिर कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे। तो स्टार्टिंग आपको ज़्यादा 50 से 1 लाख के बीच में होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आपको सीख करके ही ऑप्शन में आना चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा टेक्निकल आना चाहिए, थोड़ा डेरिवेटिव डेटा का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई एक्सपीरियंस रिसर्च हाउस, रिसर्च एनालिस्ट के साथ आप जुड़ करके काम कीजिए, जो ट्रस्टवर्दी है, जो सेबी रजिस्टर्ड है और जिसके ऊपर आपको फेथ है। फिर धीरे धीरे समय लगेगा, आप बिल्ड कर सकते हैं। ऑप्शन गेम ही पूरी लर्निंग का है, लर्निंग अगर आपकी होगी तो आप लॉन्ग टर्म में अर्निंग कर सकते हो। शुरुआती छोटे कैपिटल से ही करना चाहिए। बाइंग से आप कर सकते हैं, छोटे कैपिटल से कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग से शुरुआती नहीं करनी चाहिए, शुरुआत बाइंग से ही करनी चाहिए। और थोड़ा थोड़ा पानी में उतर के देखिए कि आप तैर पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद ही फिर बड़े कैपिटल पे काम कीजिए। जब आपकी कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनने लग जाए तो फिर आप कैपिटल साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ओके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नितिन मुरारका जी फ्रॉम दी एसएमसी रिसर्च डेरिवेटिव हेड हैं। और अगर आपको लगता है कि सर की गाइडेंस के मुताबिक कुछ चीजें सीखनी है और भी ज्यादा लाइव मार्केट में ट्रेड करना है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां पर आप नितिन जी के कम्युनिटी चैनल का हिस्सा हो सकते हैं। सर, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि कितनी कैपिटल से हम शुरुआत करें, लेकिन एक उम्मीद होती है कि मार्केट हमें कुछ ना कुछ तो रिटर्न्स दे के जाएगी और हर कोई मार्केट से प्रॉफिट की संभावना कर रहा है। अगर हम साल की बात करें तो सालाना हम कितनी उम्मीद कर सकते हैं कि हमें इतना रिटर्न्स तो मिल ही जाए? देखिए, रिटर्न की गारंटी तो कुछ आप ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में नहीं हो सकती, जी। बिकॉज सिक्योरिटी मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये क्लियर बिल्कुल। बात है। अब ये आपकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। हम्म। वैसे अगर एक सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो अगर आप बैंक में एफडी में पैसा रखेंगे तो आपको 6.25 6.5% रिटर्न मिलता है। जी जी। अगर मान लीजिए आप डेट वगैरह में इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको 10-12% मैक्सिमम मिलेगा। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो आपको 15% के आसपास का मैक्सिमम रिटर्न, 15 से 20% के आसपास की रिटर्न बनती है। जी अब मान लीजिए आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं और आप, क्योंकि ऑप्शन एक रिस्की एसेट है, तो एक रिस्क प्रीमियम भी होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप एफडी लगाते हैं तो वहां पे कोई रिस्क नहीं है, आपका जीरो रिस्क है करीब करीब। डेट फंड में जाएंगे तो थोड़ा रिस्क है, और म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो थोड़ा ज्यादा रिस्क है, बट 15% कमाते हैं। बट अब ऑप्शन में जाते हैं तो रिस्क ज्यादा है, तो रिस्क प्रीमियम होना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको कम से कम अपना एक्सपेंस, ब्रोकरेज, ये सब काट कूट के 30% तो कम से कम साल का बचना चाहिए। यानी महीने का 2.5-3% का रिटर्न मिनिमम बनना चाहिए। यानी कि साल का 30% अगर आप रिटर्न बना लेते हो तो इसका मतलब आप ऑप्शन में अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि रिस्क प्रीमियम म्यूचुअल फंड से डबल, यानी म्यूचुअल फंड में 15% की रिटर्न बैठ रही है तो मैं रिस्क ले रहा हूँ को 30% का रिटर्न आप बना पाते हो तो अच्छा है। कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जो अच्छे एक्सपीरियंस के साथ 40% तक भी बना पाते हैं, बट कहीं ना कहीं 25-30% की रिटर्न अगर आप बना पा रहे हैं और कंसिस्टेंट है तो वो एक अच्छा रिटर्न माना जाएगा। क्योंकि रिस्क प्रीमियम्स को देखते हुए और एफडी के रिटर्न्स और म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स को हिस्टोरिकली देखते हुए 30-35%, 25% एक अच्छा रिटर्न माना जाएगा। ओके। बट सर, अगर हम बात करें करंट सिचुएशंस की, तो ऐसे में आपकी रिपोर्ट क्या कहती है कि आपकी एक्यूरेसी कहां तक पहुंच पाई अभी तक? देखिए, मेरी ये जो एक्यूरेसी है, मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ और 65-70% एक्यूरेसी हमारी आ गई है। और पिछले 20-22-24 महीने से हम लोग प्रॉफिटेबल ही हैं, लॉस तो हमें नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ पॉइंट हम निकाल लेते हैं। परसेंटेज रिटर्न देखिएगा तो रिटर्न अच्छी रही है, 50% से भी ज़्यादा परसेंट ऑन कैपिटल हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया है। तो हम्म। ये ठीक है रिटर्न, क्योंकि वो क्या है, आपकी प्रैक्टिस की बात है, एक्सपर्टीज की बात है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप रिटर्न बना पाएंगे। बट ठीक है, अगर आप मान लीजिए 25-30% भी बना ले, शुरुआत में लॉस भी नहीं हो रहा है, तो भी मैं बोलूंगा कि आप प्रॉफिटेबल हैं। अगर आप नए ट्रेडर हैं, 6-8 महीने, साल भर, आप अगर ब्रेक इवन पे भी हैं, तो भी मैं मान के चलता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल हैं, क्योंकि लॉस नहीं होना भी प्रॉफिट है। और उसके बाद धीरे धीरे आप 20-25% भी बना रहे हैं तो ठीक है। हम लोग क्या बहुत सालों से कर रहे हैं और तो थोड़ा प्रॉफिट बना पा रहे हैं। जी जी। और प्रॉफिट बनता है ऑप्शंस में, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है, बट वही है कि लॉजिकल होना पड़ेगा थोड़ा सा।
डेटा वगैरह स्टडी करना पड़ेगा, चार्ट्स वगैरह थोड़ा सीखना पड़ेगा, और राइट मेंटर के साथ ट्रेड कीजिए, प्रॉफिट बनाया जा सकता है। परफेक्ट परफेक्ट। सर इससे जुड़ा एक सवाल ये है कि हम ट्रेडिंग तो करते हैं और प्रॉफिट लॉस तो एक अलग पार्ट हो जाता है, लेकिन बात की जाए ओवर ट्रेडिंग की, तो ओवर ट्रेडिंग को कैसे रोक सकते हैं और उसको रोकने के बाद हम अपने सिचुएशंस को कैसे कंफर्ट जोन में ला पाए? देखिए, ओवर ट्रेडिंग को रोकने का एक ही तरीका है कि आप अपना सेट ऑफ रूल्स बनाइए। अभी क्या जी। होता है, जो जो भी नए ट्रेडर्स आते हैं ना, उनका अपना एक कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि हम्म। मुझे एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेनी है। वो जस्ट टीवी में देख लिया, या कोई रैंडम ट्रेड्स ले लिया, या आप कैंडल स्टिक देख रहे हैं तो ग्रीन कैंडल पे आप एंट्री कर गए, रेड हम्म। कैंडल पे आप एंट्री कर गए। आप छोटे टाइम फ्रेम देखने लग जाते हो, आप 5-5 मिनट, कई लोग तो 1-1 मिनट का कैंडल स्टिक देखने लग जाते हैं। तो वो राइट। क्या, माइंड को आपका कंफ्यूज कर देता है। आप जितना छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे उतनी ज्यादा आपकी ओवर ट्रेडिंग होगी। तो एक तो अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो कम से कम 10 मिनट का चार्ट देखिए, उससे छोटा ट्रेड देखिएगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाइएगा। दूसरा, आपका एक सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए। जैसे मेरा अपना सेट ऑफ रूल्स है कि मैं पीसीआर, एडवांस डिक्लाइन रेशियो और हीट मैप, इन सबको देख के ही ट्रेड करता हूं। अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ट्रेड एंट्री मेरी वीवैप पे होगी, नहीं तो ट्रेड एंट्री नहीं होगी। तो ओवर ट्रेडिंग से बचने का तरीका क्या हो गया कि आप एक तो 10 मिनट का कैंडल स्टिक देखिए, छोटे टाइम फ्रेम को मत देखिए। दूसरा, आप एंट्री हमेशा वीवैप पे कीजिए। अब दिन भर में मार्केट एक दो बार ही आपको वीवैप पे मिलेगी, अब तो बार बार आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो ओवर ट्रेडिंग आपकी नहीं होगी। तो ये सेट ऑफ रूल्स अपने बनाने चाहिए अगर ओवर ट्रेडिंग से बचना है तो। और एक और रूल हम लोगों ने बना रखा है कि अगर मुझे दिन में 2-3 ट्रेड मिल गए तो फिर अगला ट्रेड नहीं लेना है, डन फॉर द डे। और एक और चौथा रूल ये है कि अगर 2 लूजिंग ट्रेड एक दिन के हो गए तो उस दिन को आप ट्रेड बंद कर दो, क्योंकि आप आपको अगर 2 लॉस हो गए तो तीसरा आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको और बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये कुछ डिसिप्लिन वाले रूल्स हैं जो आपको अपने बना लेने चाहिए, और इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं। ओके। ये वो जानकारी जो नितिन जी ने हमारे साथ शेयर करी, आई होप सो कि आपको काफी मजा आया होगा। और ये हर ट्रेडर की कमियां हैं और ये जो गलतियां हैं जिससे हम सीख पाते हैं। और नितिन सर आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमें टाइम निकालकर इतने समय के लिए हमें इतनी सारी जानकारी थोड़े से टाइम में हमारे साथ शेयर करी है। आई होप सो कि आप सभी को मजा भी आ गया होगा और इंटरेस्ट भी आया होगा। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं। नितिन सर हम दोबारा से उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा कनेक्ट हो पाएं और कुछ नए सवाल आपके साथ हों। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई सवाल है तो प्लीज आप कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू नितिन सर। थैंक यू राहुल, और सभी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।